हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है और उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में अगर हम बात करें तो हम उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज जो हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम बात करें एग्जाम के नजरिए से तो क्लास 12 बोर्ड के लिए ये बहुत खास क्वेश्चन है। तो फिलहाल अगर हम पहले प्रॉपर्टी का अगर हम डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहती है वो हमेशा नॉर्मल होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो हमेशा नॉर्मल होगी। कैसे? अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूं कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, तो ये पॉइंट चार्ज के अराउंड अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो होगा क्या? पॉइंट चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा। तो फिलहाल मैंने इस पॉइंट पर देखा, या मैं इस पॉइंट पर देखूं या इस पॉइंट पर देखूं, मैं हर पॉइंट पर देखूंगा कि ये सरफेस जो है, सरफेस के नॉर्मल हो जाती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और यही हमारा पहला पॉइंट की है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो पॉइंट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है, वर्क डन जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। मतलब अगर मैं पॉइंट चार्ज कंसिडर करूं या यहां पर अगर मैं चाहूं तो मैं टेस्ट चार्ज भी ले सकता हूं, जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो अब तक हम कंसिडर करते हुए चले हैं। तो अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूं या पॉइंट चार्ज, तो कोई भी चार्ज होगा उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी हमारा वर्क डन होगा, वो वर्क डन जो रहेगा वो हमेशा जीरो ही रहता है। मतलब कुछ भी वर्क नहीं होता है अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को लेकर जाऊं। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो इसी डायग्राम के थ्रू अगर हम देखने की कोशिश करें तो पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ ये है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, मैं एक पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ। सपोज मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रख रहा हूँ और इस टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के इस पॉइंट तक लेकर जा रहा हूँ। तो होगा क्या? वर्क, और वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो जो फोर्स निकलता है टेस्ट चार्ज पर अगर एक्ट करता हुआ तो वो फोर्स हो जाता है Q नॉट इंटू टी। मतलब मेरा टेस्ट चार्ज फिलहाल यहाँ पर है, उसे मैं डिस्प्लेस करते हुए मैं इस पॉइंट तक लेकर जा रहा हूँ। तो होगा क्या? तो पहले तो मैं फोर्स की वैल्यू यहाँ पर रखते हुए इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। तो फिलहाल फोर्स की अगर हम बात करें तो ये हो गया इनके बीच का कोसाइन एंगल, एफ की वैल्यू ये रही। तो फिलहाल हम यहाँ पर रख देंगे, तो फोर्स जो है वो है Q नॉट ई इंटू एस कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्योंकि चार्ज जो है वो सरफेस पर ही मूव होगा, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ हमारी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट जो है उसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, मतलब कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री जो होता है वो जीरो हो जाता है, मतलब जो वर्क होगा वो हमारे लिए जीरो होगा। मतलब कोई भी वर्क नहीं होगा एक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के कोई भी दो पॉइंट्स में कंसिडर कर लो, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो हमेशा जीरो होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो जीरो होगा। रीजन सिंपल है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं भी पॉइंट पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो पोटेंशियल मुझे सेम ही मिलने वाला है, एक जैसा पोटेंशियल मिलेगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का मैं पोटेंशियल कंसिडर कर लेता हूँ वी ए। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसका पोटेंशियल मैं कंसिडर कर लेता हूँ वी बी। तो दोनों पोटेंशियल सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो अगर मैं इनका डिफरेंस भी निकालूंगा तो वो जीरो ही निकलेगा। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट ये है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मैं लेकर चलूं तो वो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? रीजन सिंपल सा है, क्योंकि अगर मेरे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं
तो उन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल होगा, तभी वो दो अलग अलग डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अब अगर मान लेते हैं कि वो किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे तो होगा क्या। मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैं एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहा हूं और इमेजिन कर रहा हूं कि ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक ही पॉइंट पर मुझे दो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल जो है वो मिल नहीं सकते हैं। तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती है प्रैक्टिकली कि एक ही पॉइंट पर मुझे दो डिफरेंट पोटेंशियल मिला है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं है। और लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके किसी भी पॉइंट पर मैं देखूंगा तो पोटेंशियल जो रहेगा वो हमेशा सेम ही रहने वाला है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस की किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तभी हम उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। तो यही था हमारी कुछ खास प्रॉपर्टीज, जिसमें कुछ खास पॉइंट ऐसे थे जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दे दिया है। उम्मीद है ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।